धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, एक बहुत ही गहरी बात हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ये वचन है शहनशाह जी के, रूहानियत की गहरी चर्चा है ये। तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप सभी ने इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि आप सभी देखते होंगे दुनियादारी में कितनी सारी वीडियो बनती रहती है सोशल मीडिया के। हम डायरेक्टली आपको फ्रेंडली बात करते हैं रूहानियत की, और देखते होंगे भी कितनी सारी वीडियो बनती है, लोग क्या क्या नहीं दिखा रहे हो और लोग देख भी रहे हैं। तो रूहानियत की ये वीडियो, अगर आप चाहवान हैं रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी चर्चा लेकर आए हैं। सदगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, शहनशाह जी के वचन हैं, आप सभी को पता है। पहले के टाइम की बात करते हैं, पहले स्टार्टिंग में पहले क्या होता था। शहनशाह जी ने वचन किए अभी 3 प्रेजों में, जब सतगुरु जी हमें नाम की अनमोल दात प्रदान करते हैं शहनशाह जी, तो हमसे 3 वचन लेते हैं, और वो 3 वचन आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम एक बार आपके साथ में बता देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी ने साथ में सुमरन जरूर करना, और लास्ट में इस वीडियो के एक सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब जरूर देना है। तो कमेंट बॉक्स में अगर जवाब दोगे तो रहमत खुशियाँ जरूर मिलेगी। आइए अब पहले आपको 3 वचन बताते हैं। जब भी शहनशाह जी हमें अनमोल दात देते हैं गुरु मंत्र की, तो 3 वचन करते हैं शहनशाह जी। 3 वचन, मांस अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, और तीसरा वचन है कि जो रिश्ते होते हैं बराबर का समझना है, बहन भाई जो बराबर के होते हैं जो रिश्तों में, उनको बहन भाई समझना है, जो छोटे होते हैं उनको बेटा बेटी के समान समझना है, जो बड़े होते हैं उनको माँ बाप के समान मानना है और समझना है, यानी कि मानना भी है और समझना भी है, दोनों बात है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, जब इंसान इन 3 वचनों में पहले गलती करता था, जैसे कभी कभी गलती हो जाती है। शहनशाह जी पहले मजलिस में पहले आप पुरानी मजलिस देखिए, शहनशाह जी उनमें ये वचन करते थे कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, आप तौबा कर लो, सतगुरु के आगे अरदास कर लो, उसके बाद में दोबारा से सिमरन करो तो आपको रहमतें खुशियाँ जरूर आएगी। ये वचन शहनशाह ने बहुत सारी मजलिस में किए हुए हैं और आपने शायद सुने भी होंगे बहुत बार, लेकिन इन दिनों में ये वचन शहनशाह जी ने बिल्कुल भी नहीं किए। आप इस वीडियो को गहराई से, ये बिल्कुल भी शहनशाह जी ने वचन नहीं किए भी 3 वचनों में जो गलती हो जाती है कोई बात नहीं भाई, गलती हो गई तो, ऐसे वचन शहनशाह जी ने बिल्कुल भी नहीं किए। इन दिनों में आपने शायद देखा सुना होगा। और जब शहनशाह जी मिशन से लौट कर आए थे ना, उस समय सभी जितने भी 7 करोड़ बहन भाई, जितने भी 5-7 करोड़ जो भी बहन भाई, उस समय जब शहनशाह जी पहली बार मिशन से लौट कर आए थे, जितने भी हम बहन भाई जुड़े हुए हैं, उन सबको शहनशाह जी ने आते ही बिना कहे, यानी कि बिना कहे ही शहनशाह जी ने बिना पूछे शहनशाह जी ने सबको माफ़ कर दिया था। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब शहनशाह जी मिशन पर गए थे, वैसे तो सतगुरु जी के एहसान तो बहुत है हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी शहनशाह जी ने ये सबसे बड़ा एहसान किया। शहनशाह जी ने हमारी जो भी गलतियाँ छोटी मोटी हुई, जिसने भी जानबूझ के की, अनजाने में हो गई, जो भी गलतियां हो गई थी, उनको शहनशाह जी ने सबको माफ़ कर दिया था, सभी को। और ये बहुत बड़ा एहसान साध संगत के ऊपर किया। फिर शहनशाह जी ने उन सबको दोबारा फिर गलती हो गई, दोबारा गलती वाले को फिर बोला शहनशाह जी ने भी, अगर वही गलती हो गई तो अब वैसे गलती नहीं, माफ़ी नहीं दी जाती थी। शहनशाह जी मजलिस में खड़े करते थे और उसके बाद में शहनशाह जी नाम बोलते थे, बाकायदा एक इंसान का नाम बोल के खड़े करते थे, फिर शहनशाह जी उनको माफ़ कर देते। तो ऐसा चला कुछ दिन, अब बिल्कुल ही बंद हो गया। अब न तो किसी को खड़ा किया जाता है, बोला ही नहीं जाता भाई जिसने गलती कर दी वो माफ़। शहनशाह जी साफ वचन कर दिए भी बहुत बार माफ़ी हो चुकी है, बहुत बार आपने गलतियां की, आपको क्षमा किया, माफ़ी दी, लेकिन अब नहीं मतलब नहीं। अब वो माफ़ी का सिस्टम ही शहनशाह जी ने बंद कर दिया। ये एक बहुत ही गहराई वाली बात है। अब डोल गए, अगर गलती हो गई ना तो उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मन भरमाए माया भटकाए, तो सोच समझकर ही आप कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि अगर गलती हो गई 3 वचनों में, जो 3 वचन हैं उनमें अगर गलती हो गई तो उसका पछतावा फिर बहुत बड़ा करना
पड़ेगा। आप सोच ही नहीं सकते भी क्या भुगतान आपको करना पड़ेगा। और ये जो आपकी झोली है ना, वो अगर फट गई तो फिर सिमना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक मजलिस में शहंशाह जी ने वचन किए थे अभी इन दिनों में भी, अगर गलती हो गई है तो माफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लगातार सुमरन करें, लगातार सुमरन करें, उठते बैठते अरदास करें, तो हो सकता है रहमतें आ जाए, वरना मुश्किल है। यानी कि सतगुरु जी ने वचन किए भी आप लगातार सुमरन करें तो हो सकता है रहमतें आ जाए, वरना मुश्किल है। तो गलती करने वाले अगर ये सोच रहे, पहले की बात और थी, पहले की बात और थी, अब अगर मन भरमाए भटकाए तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी भी गलती करने से पहले अगर वचनों में काट हो गई तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, नरक से भी बदतर ज़िंदगी बन सकती है। क्योंकि शहंशाह जी ने बहुत बड़े उपकार कर दिए हमारे ऊपर। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, ये हम इसलिए बता रहे हैं, आप हमारे बहन भाई हैं, शहंशाह जी विचार देते हैं, उन विचारों के हिसाब से ही हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये विचार आया भी, अगर मन भरमाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसका 10वां द्वार खुल गया वो अलग बात है, बाकी ये मन भरमाएगा, ये भटकाएगा, बहुत तरीके से मन भरमाएगा, भटकाएगा आपको। मतलब अंदर से तो ऐसा कदम मालिक अगर अंदर से रोक देती है आत्मा। बस ध्यान रखिएगा, अगर मन की बातों में अगर फिजिकली कोई गलती हो गई, विचारों में हो गई, वो तो चलो माफ़ हो जाती है। शहंशाह जी ने वचन किए हैं कि उनको तो शाम को सोने से पहले आप सिमरन कर लो 5 मिनट 10 मिनट और माफ़ी मांग लो, तो विचारों वाली गलती का तो फल नहीं मिलता है, वो तो माफ़ हो जाती है। लेकिन फिजिकली अगर चल पड़े हम लोग तो भाई उसका भुगतान बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे देखे भी है केस भी, अगर ऐसा सिस्टम हो गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा काम। इसलिए सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी और मेरे प्यारे बहन भाइयों, सतगुरु जी के वचनों के ऊपर हमने ठोकर पहरा देना है, दृढ़ विश्वास रखना है। कुछ नहीं पड़ा, कुछ पल की खुशी होती है और उम्र भर का रोना। ये बात आपने सुना, कुछ पल की खुशियाँ उम्र भर का रोना दे जाती है। और वो कुछ पल की खुशियाँ उसी वक्त अच्छी लगेगी सिर्फ, और उसके बाद में उम्र भर का रोना। देखिए कितना टाइम, अभी समझ लीजिए अगर हमने सुबह 5 10 15 20 मिनट आधा घंटे जो भी हम गलती करने जा रहे हैं, कुछ भी कोई भी किसी भी तरह की गलती है, शराब पी रहे हैं, जैसे कोई इंसान कोई मांस मीट अंडा खाता है, शराब पीता है, अगर वो किसी के बहकावे में आकर अगर उसने शराब पी ली, तो शराब तो वो चलो पी ली उसने 5 मिनट 10 मिनट के लिए, उसका असर हो गया, आधा घंटा 1 घंटे के लिए जो भी है, और उसको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद में उम्र भर का पछतावा, वो तो टाइम चला गया ना, वो गलती वाला तो टाइम निकल जाएगा 15-20 मिनट आधे घंटे में। उसके बाद में उम्र भर का पछतावा, बहुत लंबी उम्र होती है, कोई 60-70 साल 80-90 साल, कितना पछतावा। बात करते हैं ना तो रोंगटे खड़े होते हैं। तो इसलिए अरदास शहंशाह जी के चरणों में है कि दाता जी, हम तो गलती के ही पुतले हैं, हम तो गलती के ही पुतले हैं। हमारे विचार तो ये मन जालिम पता नहीं किस तरह के दिमाग में पैदा करते रहते हैं, लेकिन आप तो रहमतों के दाता है। तो शहंशाह जी बस ये जो बाजू पकड़ी है ना, तो बस पकड़े रखना और ऐसे विचार ही ना आए, और शहंशाह जी बचाए। क्योंकि हिम्मत शहंशाह जी ने ही देनी है, सतगुरु कुल मालिक ने हिम्मत देनी है। आदमी के बस की बात ही नहीं है। विचार खान पीन ऐसा हो चुका है, आदमी की तो बस की बात ही नहीं है। जना साध संगत जी कमेंट में बताना भी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह की गंदगी फैलाई जा रही है। अरे आज तो वीडियो ही नशे वाले बनते हैं, शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले, बंदूक चलाने वाले, पता नहीं क्या सिस्टम चला पड़ा है, और उनके ऊपर व्यूज़ लोग कमाल है, अंधे हो जाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह के लोग वीडियोस बनाते हैं, गाने गाते हैं, और वो नशे में ही धुत रहते हैं सारे, और नशा करते भी हैं, सबको पता है, लड़ाई झगड़ा दंगा उनको आज की नौजवान पीढ़ी पसंद कर रही है। और जब वो इधर से उधर आते हैं जाते हैं तो उनके लिए मरमटने को तैयार हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, पता नहीं क्या लोगों में दिखता है। अरे भाई, जो संत पीर फकीर हैं, पिता परमात्मा कुल मालिक सतगुरु जी हैं, जो आपके गुरु पीर फकीर कोई भी है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ वहाँ जाके उन संत पीर फकीरों को सजदा करो, उनको मानो, उनकी बातें सुनो, उनके लिए आप इस तरीके से आगे बढ़ो, भागो। किन के लिए भाग रहे हो भाई? वो तो अपने ही खुद को ही बारे में नहीं जानते हैं, वो तो नशे को प्रेरित कर रहे हैं। आपने देखा नहीं वीडियो में, वो
खुद का जो परिवार का मेंबर होता है उनके साथ ही पता नहीं किस किस तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलो दुनियादारी आप सभी सोजवान हैं, बहन भाई हैं, जानते रहते हैं, लेकिन जो भी विचार आते हैं उसके आधार पे वीडियो बनती है। आपको पता है स्क्रिप्ट वगैरह लिखी नहीं जाती, ये बार बार हम आपको बता देते हैं, क्योंकि रहमत है सतगुरु की, वो ही करने वाले हैं, और हमारी तो क्या औकात है। हम तो शहंशाह जी की रहमत से ही आपके सामने लेकर आते हैं वीडियो, वरना तो हमारी कोई औकात ही नहीं भाई। और आप इतना पसंद करते हो ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शहंशाह जी के चरणों में लाखों अरबों बार शुक्राना, और आप सबके लिए अरदास, यह मालिक कुल मालिक दाता रहबर, इन सभी बहन भाइयों के घरों में जो हमारी रूहानी वीडियो देखते हैं या जो भी रूहानी वीडियो रूहानियत के साथ में जुड़े हुए हैं, और उन सब के घरों में रहमतें बरकतें ज़रूर देना, इनकी झोलियाँ खुशियों से लबरेज करना। और ये इसी तरीके से रूहानियत के मार्ग पर हम इसी तरीके से रूहानियत के मार्ग पर हम सभी बहन भाई मिलकर आगे बढ़ते रहें। तो इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं, कमेंट कर ज़रूर बताया करें, और क्या आपको अच्छा लगा वो बताएं, और आप सभी ने क्या आज सुमरन किया वो भी बताना है। तो वीडियो में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में नारा भी ज़रूर लगाइए। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।